जय सिया राम। राधे राधे। मैंने आपको बताया था कि गोवर्धन में गिरिराज जी के पास एक बहुत ही पहुंचे हुए संत पंडित गया प्रसाद जी, जो मेरे पिताजी उनके पास प्रतिदिन उनके सुबह शाम नित्य दर्शन के लिए जाते थे, क्योंकि पिताजी गोवर्धन थानाध्यक्ष थे। थाना के ही बगल में वो मंदिर था। पंडित जी का एक नियम था कि वो अगर शाम को 7 बजे के बाद अपने कमरे में चले जाते थे, तो वो बाहर नहीं आते थे, या चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना आ जाए, ये उनका बड़ा पक्का नियम था। लेकिन उन्होंने पिताजी के लिए एक बार ये नियम तोड़ा, क्योंकि उनके शिष्य लोगों ने बताया कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है हमारे समय में। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत पहुंचे हुए संत खपड़िया बाबा और मुनीश्वरानंद जी उनका नाम है। तो उनका जो आश्रम है वो बलिया जिले में है। तो बलिया जिले में वो रहते थे। पिताजी एटा में जब थे तभी वो मिले थे। मैनपुरी में एक उनका आश्रम था, तो वहाँ पे आना जाना पिताजी का रहता था। उनसे बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उन्होंने ही पिताजी को कहा था कि पिताजी ने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, आप मुझे इतना अपने नज़दीक रहने देते हैं। तब उन्होंने बताया कि आप पिछले जन्म संत थे, किसी लालचवश आपका जो भी रहा है उसकी वजह से दोबारा आपको जन्म मिला है, तो वो आप कमाने खाने आए हैं, इसीलिए नहीं तो मैं पुलिस वालों की वजह से तुमको नहीं अपने पास रखता हूँ। आप वाकई संत थे उस समय, उस पिछले जन्म की बात है। ये खपड़िया बाबा ने कहा। ये पंडित गया प्रसाद जी ने भी कहा था। नहीं तो कोई पुलिस वालों को इतना संत क्यों नजदीक आने देगा, कभी कोई नहीं आने देता। तो पिताजी को बलिया जाना था, तो पिताजी ने पंडित जी से कहा कि मैं बलिया जा रहा हूँ और खपड़िया बाबा के दर्शन करने, आपको कुछ कहना है। तो पंडित जी ने इतना कहा कि खपड़िया बाबा से कहिएगा कि मैं ब्रज धाम छोड़ नहीं सकता, मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए मैं उनके दर्शन का अभिलाषी हूँ और मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। ये कह के पिताजी चले गए बलिया। और उस समय मेरे ताऊ जी के लड़के बड़े भाई भी साथ गए हुए थे। पिताजी यहाँ से मथुरा का पेड़ा लेकर गए थे, जो कि यहाँ का बहुत प्रसिद्ध फेमस पेड़ा है मथुरा का। जब वहाँ पेड़ा ले गए तो शाम को जहाँ पे आश्रम में खपड़िया बाबा बैठते थे, शाम को सत्संग होता था, वहाँ कई साधु संत बैठे हुए थे। तो पिताजी ने वो प्रसाद दिया, तो खपड़िया बाबा ने प्रसाद बांटा, फिर बोला कि इस प्रसाद खाने से पहले एक बात सुन लीजिए। सबने कहा क्या हुआ? बोले ये जो दरोगा जी पेड़ा लाया है, जो प्रसाद लाया है, ये 100 इनकाउंटर कर चुका है और 100 के ऊपर ही कर चुका है। उसके हाथ का ये पेड़ा आप लोग खाएंगे? तो सबने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे अधर्मी हाथ का पेड़ा नहीं खाऊंगा, जिसने 100 इनकाउंटर किया हो तो मैं नहीं खाऊंगा। और सबने बाकी किसी ने पेड़ा नहीं खाया, सबने पेड़ा वापस कर दिया और सब चले गए। जब सब चले गए तो पापा तो उनके खपड़िया बाबा के पैरों के पास बैठे और उनसे बोले कि ये मेरा क्या कहते हैं, इस पाप का कुछ रास्ता है, इस पाप से मैं कैसे निकलूंगा? तो खपड़िया बाबा ने मुस्कुरा के कहा, दरोगा जी, आज अगर तुम मुझे वचन दो तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे एक एक पाप यहाँ से धुल जाएंगे, एक भी पाप आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो पिताजी ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, यहाँ तक कि मैं अगर आपने कह दिया तो मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा। बोले नौकरी नहीं छोड़ना है, लेकिन आज के बाद एक भी इनकाउंटर अब नहीं करोगे। और संत वाणी भगवान की वाणी होती है। पिताजी ने कहा कि मैं नहीं करूँगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बात हम लोगों को बहुत दिनों बाद पता चली, जब पिताजी रिटायर हो गए। पिताजी के रिवाल्वर की खोली में रिवाल्वर की जगह शंख रखा हुआ था, और ये बात किसी को नहीं पता थी, यहाँ तक कि हम लोगों को भी नहीं पता थी। और थाने आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इतने दिनों कई जगह वो गए, मुखबरी में गए, डकैतों का उसमें गए। इस समय बुंदेलखंड में उस समय ददुआ का बहुत खौफ था, उसमें कई बार ऑपरेशन में गए, लेकिन उनके रिवाल्वर की खोली में शंख ही रखा रहा। लेकिन ये जानकारी कब पता चली? जब पिताजी रिटायर हो गए तब उन्होंने बताया। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया था कि
मैं खपड़िया बाबा के दर्शन का अभिलाषी हूँ। और पंडित जी ने पिताजी से कहा और पिताजी ने खपड़िया बाबा से ये बात कही कि पंडित जी ने ये संदेशा दिया है कि वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैं वचनव्रत हूँ और मैं नहीं आ सकता। तो पिताजी वो मुस्कुराए, उन्होंने सिर्फ गर्दन हिला दी। जब रात को पिताजी, जब मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने प्रसाद बांटा, लोगों ने नहीं खाया, उसके बाद खपड़िया बाबा ने उनसे बताया कि इस का निवारण क्या है। उसको सब सुन के जब रात को पिताजी लेटने गए, सोने गए, तो पिताजी ने रात में देखा कि पंडित जी और खपड़िया बाबा दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के चरणों में गिर रहे हैं, वो उनके चरणों में झुक रहे हैं और वो उनके चरणों में झुक रहे हैं। उसके बाद दोनों गले लग के खूब रो रहे हैं। और उसको जो है, फिर पिताजी जब सुबह उठे, उनकी आँख खुली, जब वो सुबह पंडित जी के, वो खपड़िया बाबा के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मिल लिया, हमने सब देखा। खपड़िया बाबा ने कहा पिताजी से, दरोगा तू बहुत ही चालाक है, बहुत बदमाश है, तू जो है बड़ा होशियार है। और ये कह के वो मुस्कुरा दिए। तो संत मानसिक रूप से भी मिल लेते हैं, हम लोग को जानकारी नहीं होती। पिताजी का जो पूर्व जन्म का जो भी उन्होंने जैसे बताया, तो वो जान गए, लेकिन सब लोग कहाँ, हम जैसे लोग मूढ़ आदमी कहाँ जान सकते। तो ये एक दूसरे से मिल भी लिए और किसी को पता नहीं चला। उसके बाद जो है पिताजी लौट आए। ये बात हो गई। जब लौटे तो जब मथुरा से अपनी बुलेट लेके स्टेशन गए थे, तो बुलेट जो है स्टेशन पर रख दिए थे, तो बुलेट से ही वो वापस आ रहे थे। अब पीछे हमारे भाई बैठे थे और पापा बैठे थे। रास्ते में बहुत तेज आंधी पानी आ रहा था, और इतना तेज आंधी पानी आ रहा था कि गाड़ी मतलब चला नहीं पा रहे थे। तो पिताजी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, किसी पेड़ के नीचे मैं खड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद वो जैसे ही पिताजी पेड़ के, आम का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, उसके पास रुकने की कोशिश किए, तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि गाड़ी किसी ने पीछे से धक्का दी है और गाड़ी आगे जाके रुक गई। और जब वो गाड़ी जहाँ जाके रुकी, उन्होंने जब पीछे देखा तो आम का पूरा पेड़ गिर गया था। उसकी जो लास्ट की टहनी थी वो पापा के पीछे बुलेट को छू रही थी। और देख के भाई आदमी सभी वो हो जाता है। पापा बोले कि तब पापा को लगा कि जैसे मेरे साथ में मेरे पीछे कोई है। और पिताजी फिर तुरंत घर आ गए, थाने आ गए। और थाने आने के बाद चाहे रात पंडित जी कमरे में भी चले जाते थे, लेकिन अगर वो कभी कहीं बाई चांस चले गए और आए और पंडित जी से शाम को नहीं मिले, तो आके बाहर से ही उनको जो है, जहाँ जिस स्थान पे बैठते थे वहाँ पे जाके प्रणाम दंडवत करके तब वो दूसरा काम करते थे। पिताजी तुरंत आए और उसके बाद क्योंकि आए बहुत 2 दिन की यात्रा थी, आके स्नान किए, कपड़ा बदले, उसके बाद बोले मैं जाता हूँ पंडित। जब पंडित जी के पास गए तो देखे कि पंडित जी बाहर बैठे हुए थे और उनके सारे शिष्य बैठे हुए थे। और पंडित जी को जैसे ही पापा को देखा तो पापा कुछ नहीं बोले, बस जैसे ही पहुंचे पंडित जी कहते हैं, दरोगा जी तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अच्छे से तो हो। पिताजी तुरंत जान गए। पिताजी को बड़ा वो लगा, पंडित जी के दंडवत किया, फिर बताया। बोले मैं बहुत घबराया हुआ था और मैं रूम में नहीं गया, इसीलिए ये लोग कह रहे थे कि चलिए आपका समय हो गया है। तो फिर पापा को जब उन्होंने अच्छे से देख लिया, वो कर लिया, फिर पंडित जी अंदर चले गए। जब उनके शिष्य ने कहा, दरोगा जी पंडित जी से हम 7 बजे से कह रहे हैं कि आपका समय हो गया है, समय हो गया है। पंडित जी कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ ऐसे इशारे से हाथ कर रहे थे, मतलब कि इशारे से कि अभी चलता हूँ। अब बोले मुझे नहीं पता था कि आपके लिए बैठे हुए हैं। और पंडित जी जो है, और उन्होंने ये भी बताया कि दरोगा जी जीवन में अब तक जो हम लोग आज तक हमने देखा है, ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड हुआ है कि पंडित जी ने आपके लिए नियम तोड़ दिया है। उनके 3-4 शिष्य थे और अब तो 2 शिष्य हैं और
दोषी अब नहीं है, ब्रह्मलोक को भी सिधार गए हैं। तो ऐसे हमारे पंडित गया प्रसाद जी, पिताजी के ऊपर इतना बड़ा हाथ था। और उनकी कि मैं क्या क्या बातें बताऊंगी तो लगता है क्या क्या मैं अपने एक चीज याद आती है, फिर दूसरी आती है, बहुत सारी। मैं आपको जब जैसे जैसे मुझे घटनाएं सब होंगी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारे पंडित गया प्रसाद जी जो है। आप मैं फिर एक बार सबसे कहती हूँ कि कोई भी ब्रज जाए, गोवर्धन जाए, पंडित जी के समाधि, पंडित जी जहाँ जहाँ रहते थे लक्ष्मी नारायण मंदिर, जरूर जाए। किसी से भी आप पूछ लेंगे वो आपको बता देंगे। जय सिया राम, राधे राधे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।